मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट, जिसमें 1 लाख से लेकर 50 लाख तक के ऋण वितरण किए जाते हैं बैंकों के माध्यम से। और इसमें 50 लाख की 35% की सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से दी जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 3 साल का ब्याज 13 जो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है वो भी बैंक के माध्यम से है। उसमें भी सर टर्म लोन में पूरा ब्याज दिया जाता है, सीसी लिमिट पर नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि अगले बार में हम ये इसको देखेंगे कि पूरे पे सब्सिडी थी। तीसरी योजना हमारी सर मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना है, जिसमें 3-4 योजनाएं संचालित है। एक तो टूल्स किट जिसमें हम लोग कुम्हारों को चाक वितरित करते हैं। दूसरी योजना और इसमें मुख्य उद्देश्य ये है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जब हम उन्हें इलेक्ट्रिक चाक देते हैं तो सर जो भी हमारे कुम्हार काम करते हैं वो एक बार में 3 से 5 किलो ही पत्थर की चाक में बैठ के काम कर पाते हैं और एक बार में नहीं, वो 3-4 बार चाक बंद होता है फिर चलाते हैं, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे में उनका चला ले तो ठीक, नहीं तो अपनी सुविधा अनुसार 2-2 घंटे 4-4 घंटे में कर सकता है। तो उसकी जो आय होगी वो 4 गुना वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 किलो से 5 किलो और हमारी सीधे 25 किलो। अब उसके चलाने पर निर्भरता नहीं है, उसका काम होता नहीं है, मिट्टी सानी नहीं जाती। अच्छा वो बना भी लेता है तो कहीं खा नहीं पाता। तो इलेक्ट्रिक चाक उसके लिए ये वरदान है कि जब बरसात होगी तो जहाँ पे वो रहता है, जिस घर में थोड़ा जगह है तो उससे वो बना के अपना सुखा सकता है, क्योंकि वो पत्थर का चाक तो खुले आसमान में रखता है, इलेक्ट्रिक चाक कहीं भी रहेगा, पोर्टेबल है, उठाया ढका लिया। दूसरी इसमें सर एक बहुत बड़ी अधिकारी हैं और श्रीमती संगीता पटेल जी आप जिले की मंत्री हैं और हमारे संजीव जी और राधाकांत हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, राजकुमार भाई संचालन कर रहे हैं और कई साथी हमारे सुनील जी, हिमांशु जी, अभिषेक जी, रामलाल जी खादी विभाग से सब आए और सभी हमारे इधर सब नौजवान साथीगण और मातृ शक्तियां चली गई का उठ तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए कि अभी आपने बहुत सारी योजनाओं को बताने का काम किया। माटी कला में जैसे विपक्ष के लोग आप सबको यही कहते होंगे, हम सुनते रहते हैं, अरे भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं पकौड़ा बेचो, फिर वो कहते हैं कोई आगे भाषण देता है कि कह रहे भाई लोहार है तो लोहारे वाला काम करा लगे दूसरा गढ़त रहा का जरूरत है IAS नहीं। 10 लोग हैं, 10 लोग में 4 लोग ऐसे हैं जो इन सब कार्यक्रमों में माहिर हैं, वो इस काम को कर रहे हैं, परंपरागत कार्यों में कर रहे हैं, लेकिन उनको अपना काम बढ़ाने में कोई समस्या है। उनको अगर 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए मिल जाए तो अपने काम को अच्छी तरह से बढ़ा के करने का काम कर सकते हैं। और अभी आपने बताया उसमें 35% आपको सब्सिडी भी, यानी 10 लाख आपको लोन देंगे तो उसमें 35% आपको छूट देने का भी काम करेंगे, सब्सिडी भी देने का काम करेंगे। ब्याज तो देना अलग की बात है, आपको पैसे मूलधन से भी कम करने का काम करेंगे, आप अपने रोजगार को और अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी तो खादी ग्राम उद्योग की योजनाएं हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं इस तरह से हर वो कामगार व्यक्ति जो अपने हाथों से काम करने का काम जा सकता है, उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोग ऐसा बताते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी तरह से आपके 3 तरह की योजनाओं को आपने बताने का काम किया, उसमें आप अपने रोजगार को खादी ग्राम उद्योग विभाग के माध्यम से उसमें सुविधा लेकर के लोन लेकर के आप व्यापार में आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। अब विशेष रूप से इन सारी योजनाओं को लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, नौजवानों को, इसमें किसी भी व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष तक ही होनी चाहिए, 18 साल से 50 साल तक का व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। तो मैं आपको इन सब बातों को इसलिए बताना चाहता हूँ, लेकिन आज हमारे समाज में सबसे बड़ी सोच नौजवानों में कर्तव्य कम अधिकार ज्यादा, हमको काम ना करना पड़े लेकिन मिले सब कुछ। फिर दूसरी चीज क्या है, हम करेंगे नहीं काम को कराएंगे।